वेलकम टू एग्ज़ाम निकालो। तो आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वन, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे आज हम। फॉरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी उठा के पूछ लिए जाते हैं कि किस टाइप के फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो आज हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि ये जो वन बायोम है, फॉरेस्ट बायोम, ये इस पे दो टाइप के आपके वन आते हैं। एक होते हैं सदाबहार वन और एक होता है पर्णपाती वन। सदाबहार वन को हम एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं, ये तो हम जानते ही हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। और पर्णपाती को हम डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी कई टाइप के होते हैं, जैसे उष्णकटिबंध सदाबहार वन, मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन, भूमध्य सागरीय सदाबहार वन और शंकुधारी वन। ये किस में आते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट में आते हैं। डेसिडियस में अगर देखें हम, तो डेसिडियस में आते हैं मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या मॉनसूनी वन भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है पृथ्वी पर अधिकांश सघन वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पृथ्वी पर अधिकांश सघन वन पाए जाते हैं विषुवत रेखा के पास, क्योंकि देखो विषुवत रेखा इक्वेटर जो है वहाँ पे 12 महीने बारिश बहुत होती है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे क्या है, सघन डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं वहाँ पे। शंकुधारी वनों में मुलायम लकड़ी यानी सॉफ्ट वुड वाले वृक्ष पाए जाते हैं। शंकुधारी वनों में कौन से? सॉफ्ट वुड वाले वृक्ष पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के निकट कौन से टाइप के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वैश्विक वन क्षेत्र में से किसके विस्तार की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन का, शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन का। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कॉन्गो घाटी में पाए जाते हैं। कॉन्गो घाटी कहाँ पे है आपका? साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, तो विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? कॉन्गो घाटी में पाए जाते हैं। विषुवतीय प्रदेशों और उष्णकटिबंधीय तटीय प्रदेशों में भारी वर्षा और उच्च तापमान की दिशाओं में सघन, ऊंचे व विश्व के सर्वाधिक विविधतापूर्ण जैव संपदा वाले उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि उस पर उच्च तापमान रहेगा, उस पर क्या होता है, बारिश भी ज़्यादा होती है, वहाँ पे जैव संपदा भी ज़्यादा होगी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, और वहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन पाए जाते हैं। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन किस देश में हैं? तो ये ब्राज़ील में है। जो अमेज़न का फॉरेस्ट आपने ये ना देखा होगा, बहुत बहुत ही ज़्यादा डेंस है, बहुत बड़ा है वो, और एक तरह से उसको विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है, अमेज़न के जंगलों को। विश्व में ईंधन कास्ट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। ठीक है, कौन है? इंडोनेशिया। ईंधन कास्ट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है इंडोनेशिया। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है डेलबर्जिया प्रजाति किस वनस्पति से संबंधित है? तो ये शीशम से संबंधित है ये। मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन है? कनाडा है। ठीक है, ये याद रखना है, कनाडा है। भूमध्य सागरीय वन किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो ये खट्टे फलों के लिए है। भूमध्य सागरीय वन जो है ये किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? खट्टे फलों के लिए। टुंड्रा प्रदेश का प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या है? तो सील मछली है। टुंड्रा प्रदेश का जो प्रमुख, क्यों, वहाँ पे ठंड काफ़ी रहती है और सील जो रहती है, सील मछली, ये ठंड में ही रहती है आपकी, तो उनका प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या है? सील मछली है। तो अब हम देख लेते हैं एक बार विश्व के वनों का वर्गीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक बार देख लिया जाए इसको। विश्व के वनों का वर्गीकरण देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें वन के प्रकार है हमारे पास, वर्षा की मात्रा है, प्रमुख वनस्पति है और महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में। ठीक है, तो पहला है हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। ठीक है, इसको हम कहेंगे ट्रॉपिकल, ये उष्णकटिबंध है ना, तो सब ट्रॉपिकल डेंस सदाबहार, एक तरह से एवरग्रीन फॉरेस्ट इसको कहेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट, और एंड सेमी
एवरग्रीन, इंग्लिश में इसको ऐसे कहेंगे, ठीक है, सेमी एवरग्रीन। वर्षा की मात्रा कितनी है इसे 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। देखो इस पर क्योंकि एवरग्रीन है ये, 200 से सेंटीमीटर से तो अधिक ही होगी, काफ़ी वर्षा होती है। इसमें प्रमुख वनस्पति कौन कौन सी होती है? एबिनो है, सिनकोना है, कैल है, मोहोगनी है, रोजवुड है और साइडर है। ये इसकी प्रमुख वनस्पति है। महत्वपूर्ण तथ्य अगर देखें तो अति सघन वन होने के कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता, अपनी पत्तियां अलग अलग समय पर गिराते हैं, इसलिए ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। तो पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश तो पहुंच नहीं पाता है, इसलिए ये पूरे वर्ष क्या रहते हैं? हरे भरे ही रहते हैं और अलग अलग टाइम पे अपनी पत्तियों को गिराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क पर्णपाती वन, यानी सब ट्रॉपिकल वेट ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट इसको बोलेंगे, ठीक है। 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा है, रेनफॉल है यहाँ पे, कितना? 100 से लेके 200 सेंटीमीटर तक। यहाँ पे क्या था? 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा थी। इस पे टीक, साल, सागवन, शीशम, पीपल, नीम, बेल, अमलतास, पलाश, इस तरह के वन यहाँ पे प्रमुख वनस्पति पाई जाती हैं। इन वनों के पेड़ अपने पत्ते एक नियमित समय पे गिराते हैं, ठीक है। एक कोई पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम पे ही गिराते हैं ये, जैसे पतझड़ हो गया, सावन हो गया, इस टाइम पे जैसे होता है ना, तो वैसे ही अपने पत्ते गिराते हैं। लेकिन इस पे क्या था? ऊपर वाले में ये था कि ये ना अलग अलग समय पर गिराते हैं, लेकिन वर्ष भर पूरे वर्ष भर हरे भरे ही रहते हैं। इसमें ये हो सकता है कि एक ही टाइम पे सारे पत्ते गिर जाएं इनके, ये हो सकता है इसमें। पर्वतीय वन आता है नेक्स्ट, इस पे ये नहीं दे रखा है, इस पे देवदार, चीड़, पाइन, स्प्रूस, लार्च, इस टाइप की वनस्पति पाई जाती हैं। शंक्वाकार वृक्ष, ताकि पत्तियों पर बफ भोज पत्र ना ठहर सके, ठीक है। नेक्स्ट है कटीले और मरुस्थलीय वन, इसका 60 से 100 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको कम वर्षा है तभी तो इस टाइप के पौधे वनस्पति आती है। जैसे नागफनी, रेगिस्तान की प्रमुख वनस्पति है ये, नागफनी हो गई, कटीली झाड़ियाँ हो गई, खजूर, खैर, बबूल, नीम, कीकट, इस टाइप का कहाँ पे आता है आपका? कटीले और मरुस्थलीय वन है ये। इन पौधों की जड़ें लंबी तथा पत्तियाँ छोटी और कांटेदार होती है। लंबी इसलिए होती है कि ताकि ये ना, ये पानी की खोज में इसकी जो जो जड़ें होती है वो पानी की खोज में धरती तक और लंबी होती चली जाती है, ठीक है। रेगिस्तान में तो पानी की कमी है ना, इस वजह से। नेक्स्ट है हमारा सवाना वन। सवाना वन में 40 से 60 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, ठीक है। ये छोटे छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं इसमें, और यहाँ की जलवायु अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय होती है, ठीक है। यहाँ की जलवायु कैसी होती है? अर्ध शुष्क, यानी सेमी ड्राई सब ट्रॉपिकल इसकी जलवायु होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं। तो हमने सवाना तो देख लिया है, इसमें कितना था? 40 से 60 सेंटीमीटर की वर्षा थी, और यहाँ की जलवायु अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय है। नेक्स्ट लास्ट है आपका मैनग्रोव वन। मैनग्रोव जो है आपका, ये सुंदरी के पेड़, ये सुंदरी के पेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? आपको वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैनग्रोव जो वन है, फॉरेस्ट है, वहाँ पे ये जो है पाए जाते हैं ज़्यादा। सुंदरी के पेड़ जब उसी के नाम पे क्या पड़ा है? मैंग्रोव वन नाम भी पड़ा है, ठीक है। खारे पानी में भी जीवित रहते हैं ये। नेक्स्ट नोट है, मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर शीतकालीन वर्षा प्रदेशों में भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा नोट था। मेन तो इम्पॉर्टेंट आपका ये है कि विश्व के वनों का वर्गीकरण है, ठीक है। कौन कौन से वन हैं, कितनी मात्रा में बारिश होती है, प्रमुख वनस्पति कौन सी है, इससे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो हमेशा एक तरह से है ना, मान सकते हैं इससे भी, फॉरेस्ट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से टॉपिक था। तो आज हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया, फॉरेस्ट हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।